हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। फ्रेंड्स, ये एमपीटीटी का काउंसलिंग पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और एमपीटीटी इंटर करें। एमपीडीटीई इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से फर्स्ट लिंक शो होगी, डीटीई एमपी ऑनलाइन काउंसलिंग, जिस पे आप क्लिक करें। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले छात्रों के लिए दिशा निर्देश पे क्लिक करके दिशा निर्देश को रीड कर लें। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम 10वीं के आधार पर काउंसलिंग के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके सभी डिप्लोमा प्रोग्राम शो हो रहे हैं, जिनमें आप 10वीं के बाद प्रवेश ले सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर योजना अंतर्गत विशेष रूप से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए डिप्लोमा ऑफ आर्किटेक्चर और एकलव्य योजना अंतर्गत डिप्लोमा विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए। और यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज है। आप इनके रूल बुक पे क्लिक करके रूल बुक व्यू कर सकते हैं और शेड्यूल पे क्लिक करके शेड्यूल व्यू कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करें या फिर कोर्स चुने पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका डिप्लोमा प्रोग्राम का सेक्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आप सभी डिप्लोमा के प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ से भी आप रूल बुक देख सकते हैं और शेड्यूल देख सकते हैं। आप जिस भी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसके अप्लाई पे क्लिक करें। आपने जिस भी कोर्स के अप्लाई पे क्लिक किया है, यहाँ पर कोर्स का नेम शो होगा। फर्स्ट राउंड की एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 9 जून 2026 से 18 जून 2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है। लॉगिन करके चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम 10th डिक्लेरेशन चेकबॉक्स क्लिक करें। आपने रूल बुक को रीड कर लिया है, कंटिन्यू पे क्लिक करें। क्या आपके पास एमपी ऑनलाइन का रोल नंबर है? यदि है तो हाँ सेलेक्ट करें। यहाँ पर एमपी ऑनलाइन का रोल नंबर एंटर करें, डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स को फिल करें। और यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करें। आप अपना फुल नेम एंटर करें, नाम कंफर्म करें, डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में ही एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करें। फादर का फुल नेम एंटर करें। फादर का फुल नेम कंफर्म करें। मदर का फुल नेम एंटर करें। मदर का फुल नेम कंफर्म करें। जेंडर सेलेक्ट करें। नेशनैलिटी सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स फिल करें। आप अपना फुल एड्रेस एंटर करें। आपका स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट है, यदि अदर स्टेट से हैं तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें। डिवीजन सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। तहसील सेलेक्ट करें। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट करें और शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करें। ब्लॉक सेलेक्ट करें। शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन वार्डी सेलेक्ट करें। सिटी का नेम एंटर करें। पिन कोड नंबर एंटर करें। आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस डिटेल्स को फिल करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करें। यदि आपके पास एक से अधिक मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस एंटर करें। वोटर आईडी नंबर एंटर करें, यह कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पर एमपीटास आईडी एंटर करें, यह भी कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पर आप अपनी समग्र सदस्य आईडी एंटर करें, यह भी कंपलसरी नहीं है। आप फिल करना चाहते हैं तो फिल करें, वरना इसे ऐसे ही छोड़ दें। यदि आपने अभी तक वोटर आईडी कार्ड, एमपीटास आईडी या फिर समग्र आईडी क्रिएट नहीं की है तो इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे देख करके आप स्वयं से क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आपकी आईडी भूल गई है तो आप उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी, जीआईएफ या जेपीईजी में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 10 केबी से 80 केबी के बीच होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो अटैच हो चुकी है। कैप्चा आंसर फिल करें। आपने जो भी डिटेल्स फिल की है उसे एक बार चेक कर लेना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप डिक्लेरेशन चेकबॉक्स टिक करें। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रोल नंबर जनरेट हो चुका है, जिसे आप नोट कर लें।
यदि आप एड्रेस डिटेल्स को करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास अपार आईडी या एबीसी आईडी है तो यहाँ पर एंटर करें। यदि आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो क्लिक हेयर पे क्लिक कर आप स्वयं से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब हमें सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल करना है। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जारी किया गया है सिलेक्ट करें। सर्टिफिकेट जारी करने वाला जिला सिलेक्ट करें। सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें। सर्टिफिकेट जारी होने की डेट इंटर करें। यदि आपके पास स्वयं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने माता या पिता का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करें, किंतु आपका नाम डोमिसाइल सर्टिफिकेट में होना चाहिए। यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप स्वयं का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप अपना नेम हिंदी में इंटर करें। यदि आपको हिंदी में इंटर करने में समस्या आ रही है तो आप हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ क्लिक करें पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका गूगल इनपुट टूल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप इंग्लिश में नेम इंटर करें। इस तरीके से आपका हिंदी में नाम सजेस्ट हो रहा है। जो आपका करेक्ट नेम है उसे आप सिलेक्ट करें। सरनेम या मिडिल नेम इंटर करें। करेक्ट नेम सेलेक्ट करें। अब यहाँ से आप अपने नाम को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। कैटेगरी सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट इंटर करें। कैटेगरी कंफर्म करें। यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अनरिजर्व सिलेक्ट रहेगा। आय प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर की सीमा। यदि ओबीसी प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2023 के पूर्व जारी किया गया हो। यदि आपके पास स्वप्रमाणित इनकम सर्टिफिकेट है तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो जारी किया गया है सिलेक्ट करें। आपको यहाँ पर माता या पिता की इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स फिल करना है। यदि आपके पास अभी इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। मैं आवंटित संस्था में शुल्क जमा करते समय आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा। एडमिशन के समय आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट इंटर करें। नेक्स्ट है, यदि आप मध्य प्रदेश के अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें, सर्टिफिकेट इशू डेट इंटर करें। यदि आप लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं सिलेक्ट करें। वर्ग सिलेक्ट करें। स्वतंत्रता सेनानी है, दिव्यांगजन है, सैनिक है। यदि आप इन किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं तो कुछ नहीं सिलेक्ट करें। वर्ग सेलेक्ट करने पर यहाँ पर जिला सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और सर्टिफिकेट इशू डेट इंटर करें। या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें, इशू डेट इंटर करें। क्या आप टीएफडब्ल्यू यानी कि शिक्षा शुल्क छूट योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। हाँ आप तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक ना हो। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्वप्रमाणित या जारी किया गया है सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें, सर्टिफिकेट इशू डेट इंटर करें। यहाँ पर आपको अपने माता या पिता की इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल करना है। क्या आप जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है? यदि है तो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट सिलेक्ट करें। यदि आप जम्मू कश्मीर माइग्रेंट नहीं है तो कुछ नहीं सिलेक्ट करें। माइग्रेंट सेलेक्ट करने पर यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट डेट इंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक से सम्मानित हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें, सर्टिफिकेट इशू डेट इंटर करें। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आपको हाँ सिलेक्ट करना है। यदि नहीं है तो आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। अर्हकारी परीक्षा यानी कि क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करें। मूल निवास का जिला सेलेक्ट करें। 10th क्लास का रोल नंबर इंटर करें और 10th क्लास का पासिंग ईयर सेलेक्ट करें। 10th क्लास का बोर्ड सेलेक्ट करें। यदि परीक्षा परिणाम ग्रेड सिस्टम में है तो ग्रेड को मार्क्स में बदलें एवं कन्वर्जन फार्मूला भी मार्कशीट के साथ अपलोड करें। आपके मार्कशीट के बैक साइड पर कन्वर्जन फार्मूला दिया हुआ है। यदि आपकी मार्कशीट पे ग्रेड कन्वर्जन का फार्मूला नहीं है तो आप अपनी बोर्ड से प्राप्त करें। यहाँ पर 10th क्लास के ऑब्टेन मार्क्स इंटर करें और यहाँ पर 10th क्लास के मैक्सिमम मार्क्स इंटर करें। आपका यहाँ पर परसेंटेज शो होगा।
उत्तीर्ण यानी कि पास सेलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। टीएफडब्ल्यू के लिए बैंक खाते की डिटेल्स फिल करें। क्या आप बैंक डिटेल्स फिल करना चाहते हैं? हाँ सेलेक्ट करें। सेलेक्ट बैंक अकाउंट होल्डर। आप स्वयं हैं, फादर हैं या मदर हैं। सेल्फ सेलेक्ट करने पर आपका नाम शो होगा, फादर सेलेक्ट करने पर फादर का नेम शो होगा और मदर सेलेक्ट करने पर मदर का नेम शो होगा। आईएफएससी कोड एंटर करें। आईएफएससी कोड कंफर्म करें। हैच पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके बैंक की डिटेल्स हैच हो चुकी है। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर एंटर करें और अकाउंट नंबर कंफर्म करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यदि आप अकाउंट की डिटेल्स फिल नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं सिलेक्ट करें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो चुकी है तो आप जिस भी टैब को एडिट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स करेक्ट फिल करना है। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जिन भी डॉक्यूमेंट का ई सत्यापन हो चुका है वो यहाँ पर ई वेरीफाइड शो हो रहा है और जिन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का जो फाइल साइज है वो 10 केबी से 150 केबी के बीच होना चाहिए और इनका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट क्लियरली विजुअल होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। सर्टिफिकेट अटैच करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को व्यू कर लें। यदि इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है तो सेम तरीके से दोबारा अपलोड करें। अब आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए शो हो रहा है उन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। सभी डिटेल करेक्ट फिल करने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद चेक बॉक्स को टिक करें। लॉग एंड कंफर्म में क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद अब आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करने के लिए चेक कैंडिडेट स्टेटस पे क्लिक करें। कोर्स सेलेक्ट करें। आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर योजना अंतर्गत आवेदन किया है तो आप इसे सिलेक्ट करें और यदि डिप्लोमा अंडर एकलव्य स्कीम के अंतर्गत अप्लाई किया है तो आप इसे सिलेक्ट करें और यदि डिप्लोमा ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया है तो आप इसे सिलेक्ट करें। हमने डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है तो हम पीपीटी डिप्लोमा कोर्सेज सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप रोल नंबर एंटर करें जो आपने नोट किया है और साथ ही आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी प्राप्त हुआ है। कैप्चा आंसर फिल करें और गेट डिटेल्स पे क्लिक करें। वेरिफिकेशन स्टेटस पे आप देख सकते हैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट डन है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय हेल्प सेंटर शो होगा। इसके बाद हमें चॉइस फिलिंग करना है। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म असत्यापित हो जाता है या फिर कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट फिल हो चुकी है तो आप रजिस्ट्रेशन को निरस्त करें। स्टूडेंट कॉर्नर पे रजिस्ट्रेशन निरस्त करें पे क्लिक करें या फिर क्विक लिंक पर रजिस्ट्रेशन निरस्त करें पे क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन निरस्त करें और इसी रोल नंबर के द्वारा आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करें। सहायता केंद्रों की सूची पे क्लिक करें, कैप्चा आंसर फिल करें और व्यू हेल्प सेंटर पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके जिले वाइज हेल्प सेंटर की लिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हेल्प सेंटर का नाम है, एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, नोडल ऑफिसर का नाम है, नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर है, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर का नाम है और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर है जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आप डिटेल्स एंटर कर सर्च भी कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं और यदि आपको डीटीई से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश और रूल बुक को रीड कर लेना है। समय सारणी रीड करने के लिए डाउनलोड पीडीएफ आइकन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका समय सारणी का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप सेकेंड राउंड और सीएलसी राउंड का शेड्यूल देख सकते हैं। आप 22 जून 2026 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपका वेरिफिकेशन हो चुका है किंतु रजिस्ट्रेशन को एडिट करना चाहते हैं तो आप 19 जून 2026 से 20 जून 2026 तक एडिट कर सकते हैं और यदि आप एडिट यानी चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो 21 जून 2026 से 22 जून 2026 तक कर सकते हैं। आपकी मेरिट लिस्ट 23 जून 2026 को जारी की जाएगी। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर 27 जून 2026 को जारी किया जाएगा।
जिसे आप 27 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 शाम 6:30 बजे तक प्रिंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के बाद आपको अपने आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होना है। साथ ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप अपनी एडमिशन फीस पे करें और एडमिशन रिसिप्ट प्राप्त करें। चॉइस फिलिंग का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, इसे देख करके आप चॉइस फिलिंग करें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।